प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभाषाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयश। आचार्य माणिक नंदी के द्वारा रचित परीक्षामुख सूत्र में अपन तीसरे परिच्छेद को देख रहे हैं, जहाँ कल अपन ने परोक्ष प्रमाण के बारे में जानने का प्रयास किया था, जिसमें परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति क्या होता है? प्रत्यक्ष जो पदार्थ है उसको जब अपन पहले देखा है उसी की जो है स्मृति होती है। तो प्रत्यक्ष जैसी इसमें निर्मलता नहीं होती, प्रत्यक्ष में तो सामने सामने है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान में कहलाता है। परोक्ष में जो है वैसी विशुद्धता निर्मलता नहीं होती, तो स्मृति जो है ये परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो स्मृति के बाद में फिर होता है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? जोड़ रूप, यानी जो प्रत्यक्ष में देखा था उसकी स्मृति और सामने उसी संबंधी कोई या वही आ जाए या उससे रिलेटेड कोई चीज सामने आ जाए, तो वो प्रत्यभिज्ञान होता है। फिर इसके बाद में आता है तर्क। तर्क जो है व्याप्ति के ज्ञान को कहते हैं। तो उसमें व्याप्ति कैसी बनाई जाती है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो उसमें धुएं को अग्नि के साथ में पहले देखा है, अग्नि में धुआं निकलते देखा है, तो प्रत्यक्ष में उसको देखा है। और फिर ऐसा भी देखा कि जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ से धुआं भी नहीं निकलता है, तो उसके माध्यम से ये व्याप्ति बनाई जाती है, तो वो तर्क कहलाता है। तो इसके माध्यम से, क्योंकि जिसने पहले रसोई में से धुएं को निकलते हुए देखा है और वह व्यक्ति अन्यत्र कहीं निकलते हुए धूम को देख करके अग्नि का स्मरण करता है, विचारता है कि जैसे धुएं को अपन ने रसोई घर में देखा था वैसा ही धुआं, यानी सादृश्य प्रत्यभिज्ञान यहाँ पर हुआ। अब उसमें सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है तो ये तो प्रत्यभिज्ञान हुआ, लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा। तो इसमें इसकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष में पहले देखा था, फिर उसका स्मरण और प्रत्यभिज्ञान, ऐसे तीनों ही इसमें निमित्त बनते हैं। फिर इसके बाद में अनुमान। अनुमान जो होता है, जो तर्क बनाया है उसका फिर प्रयोग करते हैं। तो उसमें कहीं पर धुआं निकलता हुआ देखा, अग्नि नहीं है, फिर भी वहाँ पर अग्नि है, उसका ज्ञान करना ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। तो इसके होने में यहाँ पर प्रत्यक्ष में पहले देखा है उसका स्मरण भी है और प्रत्यभिज्ञान भी है कि ये वही धुआं है, यानी उसी प्रकार का धुआं है, और साथ साथ में तर्क की व्याप्ति भी लगाई कि यहाँ पर धुआं है तो अग्नि होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अग्नि नहीं होती वहाँ पर धुआं भी नहीं होता। तो ये सबको जो है मिला करके, तो उसमें प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से जो होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, तो उसमें ये हो गया। फिर इसके बाद में आगम। तो जो आप्त पुरुषों के वचनादि का निमित्त पा करके पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको आगम कहते हैं। तो इस आगम प्रमाण में इस शब्द से यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार का संकेत और उसका स्मरण, ये दोनों इसमें निमित्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी ज्ञान क्या हैं? उत्पन्न होने में दूसरे ज्ञान निमित्त होते हैं, इसलिए इन सबको परोक्ष कहा गया। अब अपन ने इसमें जो हेतु के बारे में भी जाना था, वहाँ पर जहाँ हेतु के लिए कहा था कि जो साध्य से अविनाभावी रहता है वो हेतु कहलाता है, यानी जिसके माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है, तो वो साध्य के साथ में अविनाभाव करते हैं, साध्य के होने पर होता है। और साध्य के साधन है तो वहाँ पर साध्य निश्चित होगा, और जहाँ पर साध्य नहीं है वहाँ पर साधन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अविनाभाव जो है उसके लिए दो प्रकार से, एक क्रमभावी होता है और एक सहभावी होता है। तो सहभावी के लिए भैया जी ने बताया था कि जो गुण होते हैं वो सहभावी होते हैं और पर्याय जो होती है वो क्रम से होती है। तो जहाँ पर उदाहरण के रूप में जैसे आम है तो उसमें स्पर्श रस
आदि जो गुण होते हैं वो सब सहभागी होते हैं, एक साथ में होते हैं। तो जहाँ पर स्पर्श होगा वहाँ पर रस भी होगा, तो इसका ज्ञान हुआ इस प्रकार से। फिर इसके बाद में एक दूसरा बताया था उसमें व्याप्य और व्यापक। तो व्याप्य क्या होता है, जो कम स्थान पर रहता है, और व्यापक जो रहता है पूर्ण स्थान पर रहता है। जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया था कि वृक्ष जो हैं एक वन में वो व्यापक है, और उसमें कुछ एक वृक्ष जैसे आम का है, शीशम के हैं, वो कुछ कम है, यानी पूरे नहीं हैं, तो उसमें वो उसको जो है अपन कहेंगे व्याप्य और व्यापक वृक्ष है। तो इस प्रकार से फिर दूसरा पूर्व उत्तर चारणीय जो है कार्य कारण में जो बताया था, उसमें दो प्रकार के क्रम भाव में, कि जो आज शनिवार है तो कल शुक्रवार था, आगे रविवार होगा। तो ये पूर्व चर और उत्तर चर ऐसे जो इनके माध्यम से, और कार्य कारण में ये जो है जहाँ कोई कार्य किया जाता है, जैसे अग्नि जलाई तो अग्नि कार्य है, और नहीं अग्नि कारण है, और उससे धुआं जो उत्पन्न हो रहा है वो कार्य है। तो इस प्रकार से जैसे घट बनाया तो घट मिट्टी से बना है, तो मिट्टी कारण है और घट जो है वो कार्य है। तो इस प्रकार से इनमें किया जाता है, और इनका सबका निर्णय किसके माध्यम से होता है, तर्क के माध्यम से इन सबका अविनाभाव का निर्णय होता है। अब साधन में होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, ऐसा प्रतिपादन तो हो चुका, किंतु साध्य किसे कहते हैं अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। अब साध्य का लक्षण 16वें सूत्र में बतला रहे हैं। इष्ट मवादित मसिद्धं साध्यम। हाँ, जो इष्ट होता है यानी अभिप्रेत, उसको प्राप्त करना चाहता है। अबाधित जो बाधा से रहित है, और असिद्ध है उसको साध्य कहते हैं। तो जो वादी के लिए प्राप्त करने योग्य होता है, इष्ट होता है, किसी भी प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होता और असिद्ध होता है, उस पदार्थ को साध्य कहते हैं। तो इस सूत्र में जहाँ इष्ट, अबाधित और असिद्ध ये तीन विशेषण हैं, और सूत्र में साध्य जो है वो लक्ष्य है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण जो है वहाँ पर इष्ट, अबाधित और असिद्ध है। तो जब कोई वकील केस लेता है अपने हाथ में, तो क्या करता है, उसमें ये तीनों लक्षणों को वहाँ पर गठित करता है कि जो केस को हाथ में लेगा मतलब वो उसके लिए इष्ट है, हाँ हम इस पर कार्य करना चाहते हैं। सामने वाले ने आकर के अपनी बात रखी तो उसने कहा हाँ ठीक है हम इसको केस को लेते हैं, तो वो उसको इष्ट होगा तभी लेगा, इष्ट नहीं होगा तो क्यों उसको लेगा, तो वो इष्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या है कि जिसे किसी प्रमाण से सिद्ध करने में कोई बाधा ना आए, तो उसलिए जो उसको ग्रहण करता है ना वो अबाधित होता है। और साथ साथ में जो असिद्ध हो, यानी जिसके बारे में कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया हो, यदि कोर्ट ने पहले निर्णय दे दिया है तो उसी कोर्ट में अपन जो है फिर से पहुंचे तो कि नहीं भाई ऊपर जाओ, हमारे यहाँ तो जो है निर्णय हो चुका है, तो वो जो है असिद्ध होगा तो ही वहाँ पर उसके लिए जो है वो स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से तीन जो है उसमें साध्य के लिए यहाँ पर जो है विशेषणों के माध्यम से बतलाया। तो जैसे अपन देखें कोई तीर्थ है जो कि दर्शन नहीं किए हैं, उसके दर्शन करने की भावना है, तो वो हो गया इष्ट। और अबाधित, कोई रास्ता भी जाने का कोई बाधा नहीं है तो उसमें जो है अबाधित हो गया। और असिद्ध यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अभी असिद्ध है, जिसको देख लिया हो तो वो सिद्ध जैसा माने जाता है। तो इस प्रकार से, या जैसे मोक्ष है तो मोक्ष के बारे में भी सबके लिए जो कि मोक्षार्थी हैं उनके लिए मोक्ष इष्ट है। और अबाधित, कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है कि मोक्ष होता है, क्योंकि ऐसे आगे इसमें वर्णन आएगा उसके माध्यम से जिसके लिए कोई बाधक प्रमाण भी नहीं होते उनको जहाँ पर आगे विकल्प सिद्ध वहाँ पर कहा जाता है उसमें अपन देखेंगे। और साथ साथ में असिद्ध है यानी अभी तक सिद्ध नहीं बने हैं अपन, यदि सिद्ध बन जाएंगे तो फिर उसके बाद में कौन सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो मोक्ष जो है प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक असिद्ध है, इसलिए तीनों जो हैं उसमें घटित होते हैं। अब आपके द्वारा कहे हुए साध्य के लक्षण के विशेषणों की सफलता सार्थकता बतलाते हुए असिद्ध विशेषण का समर्थन करने के लिए कहते हैं, संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साधत्वं यथा स्यादित्यसिद्ध पदम।
हाँ, संदिग्ध, विपर्य और अव्युत्पन्ना नाम, ये तीन जो हैं उसमें ने पदार्थों के लिए जो तीन चीजें होती हैं उसमें संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इनसे जो रहित होता है। और साध्यत्वम यथा, यानी साध्यपना जिस प्रकार से हो, इसलिए साध्य के लक्षण में असिद्ध पद दिया है। तो इसके माध्यम से क्या अर्थ हुआ कि जो संशय से युक्त हो, विपरीत हो और जिनके बारे में कुछ विचार नहीं किया गया, और ऐसे पदार्थों के साध्यपना जिस प्रकार से माना जा सके, इसलिए साध्य के लक्षण में असिद्ध पद दिया है। तो जहाँ जब पदार्थ को देखते हैं तो उसमें जो चीज़ें इनसे रहित हैं मतलब सिद्ध हैं, जिसमें कोई संशय नहीं है। जब संशय होगा तभी तो उसको दूर करने के लिए अपन उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो जो सिद्ध है उसका जो है फिर से सिद्ध करने का प्रयास यानी मूर्खता कहलाएगी, पिष्ट पेषण कहलाता है। पिसे हुए को कौन पीसेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर यानी ये जो सब चीज़ें जो हैं इनसे युक्त होती हैं, वो ही वहाँ पर जो है सिद्ध करने के लिए होती हैं, तो इसलिए असिद्ध पद दिया है। तो इसलिए जिसमें संशयादि होते हैं उसे ही सिद्ध करना उचित है। इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर असिद्ध पद दिया गया है। अब जैसे जो इसमें संदिग्ध है संशय, तो संशय क्या होता है, दो कोटियों के बीच में भटकना, घूमना, पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलना, वो कहलाता है संशय। कि ठूंठ है कि पुरुष है, रस्सी है कि सांप है, ऐसे जो है दो कोटियों में भटकना, वो संशय कहलाता है। फिर विपरीत पदार्थ का निर्णय कर लेना, जहाँ समुद्र तट पर घूमने गए थे और सीप को देखा वहाँ पर चांदनी में चमक रही थी और उठा लिया उसको और सोचा मन में कि आज तो चांदी हो गई, चांदी मिल गई लेकिन घर जाके देखा तो सीप नजर आई, तो ये विपरीत निर्णय हो गया। और जहाँ अनध्यवसाय, अब पैर में कुछ लगा होगा कुछ ऐसा जो है इतना सा छोड़ करके ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, तो जहाँ पर नाम जाति संख्यादि का विशेष परिज्ञान ना होने से जो अनिर्णीत विषय वाले होते हैं वो अनध्यवसाय ज्ञान से ग्रहण किए जाते पदार्थ को अव्युत्पन्न कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो प्रतिवादी के लिए ये वह साध्य जो है वो संदिग्ध, विपर्य और अव्युत्पन्न होना चाहिए और तभी उसको वादी सिद्ध करेगा। इसलिए साध्य में, साध्य के लक्षण में ये असिद्ध पद जो दिया है वो सार्थक है। जिस विषय में संदेह होता है, जिस विषय में विपरीत ग्रहण हुआ है और जिस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया हो, वही असिद्ध विषय सिद्ध करने के लिए ग्रहण किया जाता है। अब इसमें जो है असिद्ध पद को तो समझा दिया, अब इष्ट और अबाधित इन दो विशेषणों की सफलता दिखलाते हैं। अनिष्टाध्यक्षादि बाधित यो साध्यत्वम मां भूतिष्ठा बाधित वचनम। हाँ, अनिष्ट और अध्यक्ष का अर्थ है ना प्रत्यक्ष, तो अनिष्ट और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित पदार्थों के साध्यत्वम मां भूत, यानी जो अनिष्ट है, जो इष्टि नहीं है, उसको कौन सिद्ध करेगा, और साथ साथ में प्रमाणों से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो उसको भी कौन सिद्ध करेगा। तो उनमें साध्यपना मां भूत इति इष्ट अबाधित वचनम, इसलिए उसमें साध्य के लिए इष्ट और अबाधित ये वचन दिए गए हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो चीज़ें जो कि अनिष्ट होती हैं उसको कोई लेना ही पसंद नहीं करता, और जो बाधित होते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष आदि बाधित, तो उसमें आदि शब्द से जो प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, अनुमान से, आगम से, लोक से, स्ववचन से, अनेक प्रकार से जो बाधा को प्राप्त हैं, ऐसे पदार्थों को वहाँ पर कौन सिद्ध करना चाहेगा। तो जिसमें जैसे अग्नि शीतल होती है, अब ये प्रत्यक्ष से बाधित है, कोई कितना भी सिद्ध करता रहे कभी सिद्ध नहीं कर सकता, तो ये प्रत्यक्ष से बाधित हो गई। ऐसे ही आगम से बाधित, लोग कहते हैं कि चक्री की पटरानी नरक जाती है, लेकिन ये आगम से बाधित है। आगम में ऐसा नहीं लिखा, आगम में ये लिखा है कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक भी जा सकती है। जो चक्री नरक जाएगा उसकी पटरानी भी नरक चली जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। अब जिनके पति जो है मोक्ष जाए, तीर्थंकर, और उनकी पटरानी नरक जाए, कहाँ से अच्छा लगता है। तो आगम में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। तो ये जो है आगम से बाधित है। और
पाप जो है सुख का कारण है, ऐसी जो है पापियों के मन में धारणा होती कि चोरी करने से ही जो है सुख मिलेगा, इसलिए चोरी करते रहते हैं, लेकिन पाप सुख का कारण नहीं है। तो ये जो है आगम से बाधित है। इसी प्रकार से एक स्ववचन बाधित होता है। स्ववचन बाधित में कोई कहे कि मैं सो रहा हूँ, ये स्ववचन बाधित है, क्योंकि जो सोने वाला है वो बोल नहीं सकता, बर्रा तो सकता है बड़बड़ा तो सकता है, लेकिन वार्ता नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पर स्ववचन बाधित होता है। तो ऐसी जहाँ चीज़ें होती हैं तो वो जो है प्रत्यक्ष आदि से बाधित हैं, उनको कौन सिद्ध करेगा। तो इस प्रकार से जो अनिष्ट और प्रत्यक्ष आदि से बाधित होते हैं उनमें साध्यपना नहीं हो, इसलिए यहाँ पर इष्ट और अबाधित दिया है। अब जो तीनों विशेषण दिए थे उनके बीच में प्रतिवादी की अपेक्षा से असिद्ध पद को ग्रहण किया है, और जो वादी है इष्टवादी की अपेक्षा से ग्रहण किया गया है। ऐसा भेद बतलाने के लिए सूत्र कह रहे हैं, नाचा सिद्ध वादिष्टम प्रतिवादिनः। हाँ, असिद्ध के समान इष्ट विशेषण जो है प्रतिवादियों की अपेक्षा नहीं है। जो असिद्ध है तभी तो वो लेकर के आया है कि भैया हमारा इस केस को ले लो, इसको जो है हमें जीत दिला दो, अभी उस पर जीत प्राप्त नहीं हुई है, तो वो असिद्ध है, तो वो प्रतिवादी सामने वाला लेकर के आया है। अब यहाँ पर जो उसके लिए ग्रहण करता है तो वो इष्ट जो है प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है, इष्ट तो जो ग्रहण करता है वादी उसकी अपेक्षा से होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि वो जो है प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है, वादी की अपेक्षा से होता है। अब इसमें जो इष्ट विशेषण वादी की अपेक्षा होने का कारण क्या है, तो कहते हैं प्रत्यायनाय हीक्षा वक्तुरेव। हाँ, प्रत्यायन यानी दूसरों को समझाने के लिए ही निश्चय से इच्छा वक्ता के ही होती है। तो यहाँ पर जो वादी है उसको समझाने का प्रयास करता है, तो उसके माध्यम से जो यहाँ पर कहा गया है कि वो इष्ट जो है वो वादी की अपेक्षा से है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए ये बतलाया। अब जो वादी की इच्छा तो यहाँ पर उसको समझाने की होती है, लेकिन प्रतिवादी की क्या इच्छा होती है कि उसने जो कुछ कहा गया है उसका खंडन करने की उसकी इच्छा होती है। तो ऐसे वादी प्रतिवादी में जहाँ पर अपने अपने पक्ष को रखते हैं और सामने वाला जो पक्ष रखा जाता है उसका खंडन करके अपने पक्ष की पुष्टि करता है, पर पक्ष में दूषण देता है। तो इस प्रकार के कार्य भी जो हैं जहाँ पर न्याय के क्षेत्र में होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर तो जो सबसे पहले अपने पक्ष को स्थापित करता है उसे वादी कहते हैं, और जो उसका निराकरण करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो अपने पक्ष को समझाने की इच्छा वादी के लिए होती है और प्रतिवादी के लिए तो उसके खंडन की इच्छा होती है। तो यहाँ पर पक्ष को समझाने के लिए जो असिद्ध वत यहाँ पे पहले सूत्र में दिया था वो व्यतिरेक मुख से दिया था, यानी वहाँ पर कि जो असिद्ध के समान, असिद्ध तो जो प्रतिवादी के लिए है, और जो यहाँ पर इष्ट शब्द जो है वो वादी की अपेक्षा से कहा है। अब वह साध्य क्या धर्म होता है अथवा धर्म विशिष्ट धर्मी, इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका भेद दिखलाते हुए आचार्य उत्तर देते हैं। धर्म और धर्मी जैसे गुण और गुणी होते हैं, ऐसे ही यानी धर्म जैसे अग्नि जो है, अग्नि जल रही है वो धर्म हो गया, लेकिन धर्मी जहाँ पर जिस पर्वत पर रखी हुई है वो जो है धर्मी कहलाता है। तो इस प्रकार से आधार को जो है इस प्रकार से बतलाया जाता है। तो साध्यम धर्म कुचित विशिष्टो वा धर्मी, हाँ, कहीं पर जो है धर्म साध्य होता है और कहीं पर तद विशिष्टा धर्मी, यानी उस धर्म से युक्त धर्मी साध्य होता है। तो इसमें जहाँ व्याप्ति रहती है, व्याप्ति क्या बताई थी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इसमें अग्नि जो है वहाँ पर धर्म हो गया, उसका धुएं का धर्म जो है अग्नि हो गया। तो इसके माध्यम से जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो ये जो है वहाँ पर व्याप्ति के समय में केवल जो है धर्म ही साध्य होता है, उसके आधार कहाँ पर जो है अग्नि है इसकी कोई सिद्धि नहीं की जा रही है।
और अनुमान प्रयोग के समय में धर्म से विशिष्ट धर्मी साध्य पने से प्रयुक्त होता है। तो इसके माध्यम से कि जब साध्य केवल धर्म होता है उससे धर्मी का कोई ज्ञान नहीं हो पाता कि हमने धुआं देखा तो अग्नि वहाँ पर है ऐसा अनुमान हो गया। अब कहाँ पर है ये नहीं, बस अग्नि है इतना हो गया, किंतु अग्नि कहाँ पर है अभी इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये तभी हो सकता है जब धर्मी यानी कहाँ पर पर्वत में है कि रसोई में है कि कहीं मिल में अग्नि है, तो उसका जो है आधार जहाँ पर बताएंगे तब फिर वहाँ पर वो धर्मी जो है उसका साध्य के लिए बनेगा। तो धर्मी को साध्य बनाया जाता है तब उस समय में स्थान भी आ जाता है, और केवल जहाँ व्याप्ति के समय में केवल धर्म के माध्यम से भी चल जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि कहीं पर धर्म साध्य होता है और कहीं पर उस धर्म से युक्त धर्मी साध्य होता है। अब आचार्य इसी धर्मी को दूसरे नाम से बतलाते हैं, पक्ष इति यावत। हाँ, पक्ष इस प्रकार जैसा धर्मी, तो उस धर्मी को ही पक्ष कहते हैं। तो पक्ष इस प्रकार धर्मी का ही पर्यायवाची नाम हो गया। तो सूत्रकार ने केवल धर्मी को पक्ष कहा है, लेकिन उनका अभिप्राय जो है सात धर्म से विशिष्ट धर्मी को पक्ष कहने का, यानी उसमें जो धर्मी है उसके साथ में धर्म भी वहाँ पर है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ बुद्धों के यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उनके यहाँ पर जो धर्मी होता है उसका जो प्रतिभास होता है वो केवल विकल्प बुद्धि से मन में उत्पन्न होता है, वो वास्तविक नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर अगला सूत्र दे रहे हैं, उसके कथन का निराकरण करने के लिए प्रसिद्धो धर्मी। हाँ, जो धर्मी होता है वो प्रसिद्ध होता है। तो धर्मी प्रसिद्ध अर्थात जिसमें प्रसिद्ध शब्द में ही प्रा शब्द अलग कर लो तो प्रमाण से सिद्ध ही धर्मी होता है, वो काल्पनिक नहीं होता। तो इसके माध्यम से जो धर्मी यानी जो आधार है वो काल्पनिक नहीं होता, केवल मन में जो है विचार किया हो ऐसा नहीं होता। तो प्रमाण सिद्ध प्रसिद्ध धर्मी कहलाता है। अब एक प्रमाण सिद्ध धर्मी है ये बतला दिया, अब दूसरे प्रकार के धर्मी का भेद बतलाते हुए अगला सूत्र आ रहा है, विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ते तरे साध्ये। हाँ, विकल्प सिद्धे, जो विकल्प सिद्ध होते हैं उसमें सत्ता और इतर साध्य, सत्ता साध्य होती है और इतर का अर्थ है असत्ता। जैसे जैन जैनेतर, तो जैन और जैन के अलावा, ऐसे ही सत्ता और सत्ता के अलावा, तो सत्ता के अलावा क्या है, असत्ता। तो कहीं पर सत्ता साध्य होती है और कहीं पर असत्ता साध्य होती है। तो उसमें जिस पक्ष का ना तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो ना नास्तित्व सिद्ध हो, उस पक्ष को विकल्प सिद्ध कहते हैं। यहाँ पर जो विकल्प सिद्ध है ना, इसका जो बताया, एक तो प्रमाण सिद्ध था, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प सिद्ध है उसमें उसकी जो है अस्तित्व भी सिद्ध नहीं कर पाते और ना नास्तित्व सिद्ध कर पाते हैं। जैसे मोक्ष है, अपन उसका जो है अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसका नास्तित्व भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उसको विकल्प सिद्ध धर्मी में, तो सत्ता जहाँ विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और उसकी अपेक्षा से जो इतर है उसमें असत्ता, ये दोनों ही साध्य होती हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में आगे बतलाएंगे, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर्विषाणम। हाँ, सर्वज्ञ हैं, ये जो है विकल्प सिद्ध का जो सत्ता जिनकी अपन जो है सर्वज्ञ हैं उनकी सत्ता है। यह बात क्यों है, क्योंकि इनका कोई बाधक प्रमाण नहीं है, यानी अपन उनको उनकी जो है सिद्धि के लिए कोई बाधक प्रमाण नहीं दे सकते। तो और असंभव होने से इनकी जो सिद्धि होती है। और दूसरा उदाहरण दिया खरविषाणम, खरविषाण यानी गधे के सींग, इसकी क्या होती है, असत्ता। तो ये बात जो है उनकी अनुपलब्धि से सिद्ध होती है, कहीं पर भी जो है गधे के सींग नहीं मिलते। तो इस प्रकार से यानी दोनों चीज़ों में, पहला क्या कहा कि जिसका सुनिश्चित बाधक प्रमाण का अभाव होने पर जिनकी सिद्धि होती है। तो पहले बताया था आपके लिए कि सर्वज्ञ के लिए कोई कहता है, बाधक देता है कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो उससे पूछते हैं भैया सर्वज्ञ अभी नहीं होते कि कभी नहीं होते, तो वो कहता है कि अभी भी नहीं होते और कभी नहीं होते। फिर पूछते हैं यही नहीं होते कि कहीं नहीं होते, तो वो कह देता है कि यहाँ भी नहीं होते और कहीं भी नहीं होते।
तो उससे कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ सर्वज्ञ की परिभाषा है, जो 3 लोक 3 काल को जानता है वो सर्वज्ञ होता है। और आप अभी कह रहे हो कि यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों लोकों को जान लिया। और आप कह रहे हो अभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, तो आपने तीनों काल भूत भविष्य सबको जान लिया, तो आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ हो। तो सर्वज्ञ का कोई बाधक प्रमाण नहीं, कोई कह नहीं सकता कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो उसके माध्यम से इसकी सिद्धि होती है। और दूसरा खर विषाण, जो यानी गधे के सींग नहीं होते, उसकी असत्ता, उसकी अनुपलब्धि से ही सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार से यहाँ पर किया गया। तो जहाँ सर्वज्ञ हैं, ये सर्वज्ञ विकल्प सिद्ध धर्मी है, उसका कोई सुनिश्चित बाधक प्रमाण नहीं पाया जाता, इस हेतु से उसकी श्रद्धा को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से जो गधे के सींग हैं, वो जो हैं प्राप्त होने के योग्य होकर भी, क्योंकि सींग भी मिलते हैं और गधे भी मिलते हैं, लेकिन दोनों का साथ में योग नहीं मिलता, तो प्राप्त होने के योग्य होकर के भी नहीं पाए जाते हैं, तो इस हेतु से उनकी असत्ता सिद्ध की जाती है। तो इस प्रकार से ये विकल्प सिद्ध धर्मी कहलाते हैं। अब प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य क्या है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं प्रमाण उभय सिद्धेतु साध्य धर्म विशिष्टता। हाँ, प्रमाण सिद्ध धर्मी और प्रमाण विकल्प सद्धर्मी में साध धर्म से विशिष्टता अर्थात संयुक्तता साध्य होती है। क्या हुआ इसमें अर्थ, अब ये जो है एक हो गया प्रमाण सिद्ध, एक हो गया विकल्प सिद्ध, और एक प्रमाण और विकल्प दोनों को मिला करके प्रमाण उभय सिद्ध हो गया। तो इसमें प्रमाण उभय सिद्ध है, इसमें साध्य धर्म से विशिष्टता, यानी धर्मी के साथ में, धर्मी का जो है धर्म के साथ में जो हो वो साध्य होता है, यानी जैसे पर्वत अग्निमान है, ऐसे जो है उसका उदाहरण के माध्यम से कहा जाता है। तो जो प्रमाण और विकल्प सिद्ध दोनों प्रकार का धर्मी होता है, वह उभय सिद्ध धर्मी जो कहलाता है, उसमें वहाँ पर प्रमाण से जानी गई वस्तु पर्वत आदि विशिष्ट धर्म का आधार होने से विवाद का विषय हो जाती है, और वह साध्यपने का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात साध्य की कोटि में आ जाती है। इस प्रकार से उसको उभय सिद्ध कहा जाता है। अब इसमें जो है इसके उदाहरण के माध्यम से बतलाते हैं। प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध दोनों धर्मियों के दृष्टांत को क्रम से दिखलाते हुए कहते हैं अग्निमान अयन देशः परिणामी शब्द इति यथा। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे अयम देशा अग्निमान, ये अग्नि वाला है, और शब्द परिणामी, ये 2 उदाहरण दिए हैं। तो इसके माध्यम से जो प्रदेश अग्नि वाला है, क्यों, क्योंकि धूम वाला होने से, इस प्रकार से ये प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण है। पहला उदाहरण यहाँ पर प्रमाण, और दूसरा क्या दे रहे हैं कि उभय सिद्ध धर्मी का, यानी उसमें प्रमाण भी है और विकल्प सिद्ध भी है, दोनों को मिला करके होता है। तो उसके लिए क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि शब्द परिणामी है। तो शब्द परिणामी क्या है, यानी परिणमनशील है, क्यों, किया जाने वाले होने से, कृतक होने से, शब्द का उच्चारण अपन करते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो वर्तमान का शब्द है वो तो प्रत्यक्ष में अपने लिए दिखाई दे रहा है, अपन बोल रहे हैं, कह रहा है कोई, तो उसका जो है वर्तमान में अपने लिए समझ में आ रहा है, लेकिन भूतकाल के शब्द हैं, भविष्यकाल के शब्द हैं, उनके लिए अपन सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, वहाँ पर विकल्प सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से वर्तमान का शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, और भूत और भविष्य के शब्द जो हैं विकल्प से सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए उनके माध्यम से आगम आदि हैं, भूत के शब्द हैं, वो उसके लिए सिद्ध होते हैं इस प्रकार से। और भविष्य में भी जो है, क्योंकि जहाँ पर जो मनुष्य हैं उनकी वाणी निकलती है, तो उसके माध्यम से भविष्य में भी शब्द की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से भूत और भविष्य शब्द जो हैं ये विकल्प सिद्ध हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से तो वर्तमान के शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये प्रदेश अग्नि वाला है, ये तो प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण हो गया। और शब्द परिणामी है, यह उभय सिद्ध धर्मी का, यानी वर्तमान की अपेक्षा से प्रमाण सिद्ध, और भूत और भविष्यत की अपेक्षा से वो क्या हो गया, विकल्प सिद्ध। विकल्प सिद्ध के लिए क्या बताया था कि उसमें वहाँ पर सत्ता और असत्ता उसकी सिद्ध होती है। तो उसमें
किसके माध्यम से? वहाँ पर कि जिनके लिए कोई बाधक प्रमाण नहीं होता तो उससे उनकी सत्ता सिद्ध की जाती है, और जिनके लिए जहाँ पर अनुपलब्धि होती है उनकी वहाँ पर असत्ता सिद्ध की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो है प्रमाण सिद्ध धर्मी, उभय सिद्ध धर्मी और विकल्प सिद्ध धर्मी, ऐसे 3 प्रकार के धर्मियों का मतलब है। धर्मी क्या? आधार होते हैं, उनके माध्यम से धर्म यानी वहाँ पर वर्णन किया जाता है। इसका अपन ने आज समझा। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन फिर अपन उसको कल थोड़ा और ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।